ओम शांति। आज के बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, इस समय संगम युग का ये समय है, जबकि डायरेक्ट हम बच्चों को भगवान पढ़ाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इतनी ऊंची पढ़ाई है तो हम बच्चों को भी रुचि से पढ़नी है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तो तुम भी क्या करो, रुचि से पढ़ो। नशा रहे कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुभ भावना कौन सी है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुभ भावना कौन सी है? उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह ना। बाबा ने कहा, जैसे कल्प पहले तुम बच्चों ने भारत को फिर से पवित्र बनाया था, सुख शांति की दुनिया स्थापना करने में परमात्मा का सहयोग दिया था, तो बाबा ने भी यही कहा कि बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। बाबा कहते यही शुभ भावना रखनी है कि हम क्या करेंगे, सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो कि हम सबको सद्गति देने वाले हैं, क्योंकि बाबा आए हैं हम बच्चों को सद्गति देने, तो हमें क्या करना है? बाबा कहते, बच्चे, तुम्हें औरों को भी रास्ता बताना है। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बाप से पीस प्राइज मिलती है ना। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी तो कैसे पढ़ाते हैं? खुशी से ना, बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। तो रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। और उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। लौकिक में तो होते हैं ना, अलग अलग के पास जाना पड़ता है, और यहाँ तो शिव बाबा क्या है, 3 in 1 है, बल्कि बाबा ऑल इन 1 है। कभी भी बाबा को याद करो किसी भी संबंध के रूप में, बाबा हमारी मदद करते हैं। कोई कोई का तो फिर बाप ही टीचर भी होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन तो होता है ना, फिर भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा है तो रुचि से पढ़ाते हैं। तो अपना समझकर बहुत प्यार से रुचि से पढ़ाते हैं। अब ये बाप भी तो तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे? रुचि से ही तो पढ़ाते होंगे ना। तो बच्चों को भी तो कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते पूरे कल्प में ये एक ही समय होता है, और फिर किसी जन्म में दोबारा ये इतना ऊंचा ज्ञान नहीं मिलेगा, भगवान का साथ नहीं मिलेगा। बाबा कहते कि यही समय चल रहा है। तो ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं तो हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं ना। बाबा भी हम बच्चों को देखो एक एक बात का क्लैरिफिकेशन देते हैं, कुछ भी मुश्किल लगता ही नहीं। भक्ति में तो कितनी बातें हैं जिनका अर्थ ही नहीं पता होता है ना, और बाबा तो देखो कितना सहज करके बच्चों को समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को तो पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, ये क्या है, ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों और इससे क्या फ़ायदा। कई बच्चे होते हैं ना, कहते हैं भगवान ये ऐसा नाटक बनाए क्यों, ये दुनिया ऐसी क्यों बनाई ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, मैं तो केवल क्या करता हूँ, इस समय तुम्हें आकर पतित से पावन बनाता हूँ। बाकी ये नाटक तो क्या है, अनादि है, जिसका ना कोई अंत है और ना कोई शुरुआत है। ये तो लगातार निरंतर चलता ही रहता है। तो बच्चों को बहुत रुचि चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बस सिर्फ ऐसे
कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि बाबा हम बस सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाएं तो अच्छा है। जब देखते हैं कि ये तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं ना। कई बच्चे होता है ना, थोड़ा सा जीवन में दुख आता है, समस्याएं आती हैं, कहते हैं भगवान हम तो इस नाटक में आना ही नहीं चाहते, हम तो छूटना चाहते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे ये तो नाटक है, कुछ भी रियल में तो हो नहीं रहा, इसलिए दुखी होने की बात तो है ही नहीं। तो कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम कमज़ोर आत्मा तो नहीं हो ना, तुम तो शक्तिशाली आत्मा हो। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल लाने ही नहीं है, कोई भी परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, है ना। उसको देख करके बाबा कहते कभी भी अपने मन में संशय नहीं लाना है, परेशान नहीं होना है। तो इस आवागमन से सोचते हैं कि छूट ही जाए ना। बच्चे सोचते हैं कि बाबा हमको आना ही ना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो कभी नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं सब आत्मा एक्टर्स हैं, तो एक्टिंग करने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। मोक्ष पाने के लिए तो कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है ना। जैसे सोचते हैं ना कि हमको मोक्ष मिल जाए, लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं। बाबा ने समझाया है एक भी आत्मा पाठ से छूट ही नहीं सकती। आत्मा में तो अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते हैं तो पाठ अविनाशी है जो चलता रहता है, वह तो है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं। बाबा कहते हैं इस नाटक में जो भी एक्टर्स हैं ना, उनका पार्ट अनादि है जो चलता रहता है, एक की जगह कोई दूसरा भी नहीं ले सकता, है ना। वो जो दुनिया में नाटक बनाते हैं हद के नाटक, उसमें तो कोई बीच में एक्टर छोड़ के भी चला जाता है, रिप्लेसमेंट भी हो जाती है। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं बच्चे जो जिसने जैसा पार्ट बजाया है हर बार वह वैसा ही 5000 वर्ष के बाद उनका पार्ट रिपीट होता है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तो तुम बच्चों को तो सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाबा समझाते हैं बच्चे ये तो बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो कि बाबा अब तो हम जान गए। बाबा कहते अब तो समझ मिल गई ना पूरे 84 जन्मों की। तो कहते हैं बच्चे कि बाबा हम तो जान गए कि कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। ये भी तो समझते हो ना, पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म ही लेते होंगे, क्योंकि जो आत्मा श्री कृष्ण की राजधानी में आती हैं तो वह पूरे 84 जन्म लेती हैं। तो पीछे आने वालों के तो ज़रूर कम जन्म ही होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से अब नई दुनिया भी ज़रूर बननी है, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब सृष्टि का भी कलयुग का भी ये अंतिम समय आ चुका है ना। बाबा तो हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, इसलिए बाबा को पहली बातें भी रिपीट करनी पड़ती हैं। तो उनको आगे की पढ़ाई नहीं तो कौन पढ़ाए, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर बाबा केवल नया नया ज्ञान देता रहे तो पीछे की बातें फिर नए बच्चों को कैसे पता चलेंगी। इसलिए बाबा को बार बार पहले वाली बातें भी रिपीट करनी होती हैं। तो बाबा तो नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स भी रिपीट करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारी नॉलेज है ना, जानते हो शुरू से लेकर हम कैसे पार्ट बजाते आए हैं ना। बाबा ने सारा समझा दिया कि बच्चे तुमने कैसे कैसे जन्म लिए, कैसे तुम जन्म लेते लेते कलयुग में आ गए और अब फिर कैसे तुम फिर से सतयुग में जा सकते हो। तुम ये यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं और कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाबा आकर सारी ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, ये इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यही तो बात आती है ना। कौन सी बात आती है? गीता में भी शुरू में और लास्ट में एक ही बात आती है, मन मना भव ना। मन मना भव माना क्या? अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। मीन्स मन हमारा कहाँ लगा रहे? एक बाबा की तरफ। पढ़ाया भी तो जाता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे को बार बार पढ़ाते हैं,
दुनिया में भी गीता देखो कितनी पढ़ते हैं, गीता भागवत का पाठ भी कराते हैं स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अब पढ़ाई कर रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा भी कितना ऊंचा पद बनने वाला है, तुम भी इतना ऊंचा स्टेटस तुम्हें मिलता है, तो तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह तो नंबरवार आते हैं। सब धर्मों की आत्माएं अपने अपने समय पर आती हैं, अलग अलग युग में आती हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी फिर सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं है। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है ना, इसलिए सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि किसको कहा जाता है? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता को कहा जाता है। तो तुम राजा बनने के लिए ही तो अभी पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया जाता है वह तो नंबरवार ही आते हैं। भारत में बाप आकर सुनाते हैं और इस समय सबकी सदगति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो तो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ उनके बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ तो ये भारतीय जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाबा कहते हैं भारत क्या सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ स्वयं भगवान आकर के हमें सच्चा गीता ज्ञान देते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाबा कहते हैं मुझे लिबरेटर और गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया और दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांतिधाम और सुखधाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांतिधाम सुखधाम में ले जाएंगे, बाकी सब फिर शांतिधाम में चले जाएंगे। बाबा तो हम बच्चों को पहले शांतिधाम फिर सुखधाम में लेकर जाते हैं, और बाकी सारी आत्माएं कहाँ रहती हैं उतने समय तक? शांतिधाम में रहती हैं ना। तो बाबा ने कहा बच्चे दुख से आकर तो बाबा हमें लिबरेट कर रहे हैं, उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप तो आया और फिर चला जाएगा। बाबा कहते बच्चे मैं सतयुग में तो तुम बच्चों के साथ कोई राज्य तो करता ही नहीं हूँ, तो उनके लिए ऐसे थोड़े कहेंगे कि मर गया। अब मरना शब्द तो किसके लिए कहा जाता है? शरीरधारियों के लिए कहा जाता है। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे कि शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाकर्म करते हैं। अब यह तो बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम और सेरेमनी आदि तो कुछ भी करना नहीं होता है। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता, क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा तो गुप्त रूप में आते हैं ना, कब आते हैं कब चले जाते हैं मनुष्यों को पता भी नहीं चलता। और सब मनुष्यों का तो क्रियाक्रम करते हैं, बाप का तो क्रियाक्रम होता नहीं। बाबा कहते बच्चे मैं तो इन सब बातों में जाता नहीं है ना। बाबा कहते हैं मैं तो शरीरधारी हूँ ही नहीं, तो उनको शरीर ही नहीं ना, सतयुग में ये ज्ञान और भक्ति की बातें होती ही नहीं, ये अभी ही चलती हैं। और सब तो भक्ति ही सिखाते हैं। आधा कल्प है भक्ति और फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता। बाबा कहते सतयुग में ये ज्ञान की बातें हमारे साथ नहीं रहेंगी, लेकिन ये संस्कार जो हम बना रहे हैं, दिव्य गुण अपने अंदर धारण करते हैं, ये हमारे साथ चलते हैं। तो वहाँ बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती है। कहाँ कहाँ याद करने की दरकार नहीं रहती? सतयुग में। तो मुक्ति में है वहाँ भी फिर याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मनुष्य कब याद करते हैं? जब दुखी होते हैं। बाबा कहते बच्चे सतयुग में दुख की कोई बात ही नहीं। भक्ति भी पहले तो अव्यभिचारी और फिर है व्यभिचारी। पहले तो एक को याद करते हैं, एक की पूजा करते हैं, और फिर धीरे धीरे अनेकों की भक्ति करने लग जाते हैं। और इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इस समय तो देखो कहाँ चौराहों की भी पूजा कर रहे हैं, वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, पानी की पूजा कर रहे हैं, मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, है ना। तो इतना आज मनुष्य के अंदर अंधविश्वास आ गया है, जो उस निराकार परमात्मा को छोड़ करके अनेकों को याद करते हैं। तो इसको ही रौरव नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है। बाबा कहते हैं इस समय कलयुग क्या हो गया है? बिल्कुल तीखा नरक, बिल्कुल अंतिम समय आ चुका है ना। फिर बाबा आकर क्या करते हैं? तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, और फिर क्या होगा सतयुग में? 100%
सुख और शांति होगी। तो आत्मा जाकर अपने घर में विश्राम पाएगी। पहले तो बाबा क्या कहते हैं, कहाँ जाएंगी सभी आत्माएं? शांति धाम में। समझाने में तो बड़ा सहज है। बाबा कहते हैं मैं तो आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार तो बहुत चाहिए। जैसे दिखाया कि पर्वत, गोवर्धन पर्वत उठाया तो सबने उंगली का सहयोग दिया। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे, जो भी बच्चे इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग करते हैं वही सतयुग के राज्य भाग्य पाने के अधिकारी बनते हैं। अनेक जन्म उनके सुख वाले हो जाते हैं ना, भाग्य ऊंचा बन जाता है। तो इस समय तुम भी बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखाते हैं। अपना भी और भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितना रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति तो होनी है ज़रूर। तो यही है शुद्ध अहंकार और शुद्ध भावना। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपने में क्या रखना है? शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार माना क्या कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरा जन्म पवित्रता के लिए हुआ है, बाबा ने मेरा सिलेक्शन किया है विश्व शांति की स्थापना करने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अपने मन में शुद्ध भावना रखनी है। तो तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो परंतु गुप्त। जो कहते हैं ना, पांडवों ने गुप्त रीति सेवा की थी। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, इस समय की बातें हैं, तुम सच्ची सेवा करते हो परंतु गुप्त। तो आत्मा कार्य करती है शरीर के द्वारा। तुम से भी तो बहुत पूछते हैं कि बीके का उद्देश्य क्या है, तो बोलो बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख और शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष के बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। बाबा कहते सतयुग में तो प्रजा भी बहुत सुखी होती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ये कम प्राइज है क्या? वह पीस प्राइज लेकर खुश होते हैं परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में होता है ना, पीस कॉन्फ्रेंस होती हैं, एक भाषण कर देते हैं तो उनको पीस प्राइज मिल जाती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, उनको सतयुगी राज्य भाग्य में जाने का कोई अधिकार तो नहीं मिलता, एंट्री तो मिलेगी नहीं। तो सच्ची सच्ची प्राइज अभी हम बाप से ले रहे हैं। विश्व की बादशाही की कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं परंतु मालिक हैं कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पावर तो कुछ नहीं है, हथियार और पावर तो कुछ है नहीं। दैवी गुण धारण करते हैं इसलिए तुम्हारा ही गायन और पूजन है। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, सतयुग में क्या होता है, कोई हथियार की पावर नहीं है। बाबा कहते हैं वहाँ तो तुम्हारे अंदर पवित्रता की शक्ति है, इसलिए तुम्हारा ही गायन और पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है परंतु अम्बा है कौन? ब्राह्मण है व देवता, ये भी मनुष्यों को पता ही नहीं है ना। जो अम्बा का गायन है वो किस समय का? इस समय का ही तो है ना। जो मम्मा ने देखो इतना जगह जगह जा कर के सेवाएं की तो जगत अम्बा के रूप में पाठ बजाया ना। अम्बा, काली, सरस्वती, दुर्गा, कितने नाम हैं। तो यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे दी हैं। अब ऐसे तो है नहीं। बाबा कहते कोई एक इंसान कितनी सारी भुजाएं कैसे हो सकती हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे इस ईश्वरीय कार्य में जितने भी बच्चे मददगार बनते हैं तो वो सब क्या है, मम्मा के बाबा के हैंड्स बनते हैं ना। तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। जो मनुष्य ने इतनी सारी भुजाएं दिखा दी, इतने सारे सर दिखा देते हैं, कोई देवी देवताओं का चित्र कैसा कैसा बना देते हैं, किसी का सूंड वाला, पूंछ वाला, भुजाओं वाले, तो ये सब क्या है, ब्लाइंड फेथ है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ तो ब्लाइंड फेथ की बात ही नहीं। यहाँ तो भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है।
बल्कि जो अन्य धर्म की आत्माएं हैं उनको फिर भी पता है कि हमारा धर्म कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया। लेकिन जो भारतवासी बच्चे हैं बस ऐसे ही अपने को हिंदू तो कह देते हैं, लेकिन धर्म स्थापक के बारे में जानते ही नहीं, कब स्थापन हुआ ये भी नहीं जानते ना। तो जानते ही नहीं कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम ही तो पुजारी से पूज्य बनते हो ना। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है, तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो तो भी पूजा होती है ना। आत्मा की कैसे पूजा होती है? शालिग्राम के रूप में। शिव के साथ क्या करते हैं? शालिग्राम की भी पूजा करते हैं ना। और फिर बाबा ने कहा जब तुम सतयुग में देवी देवता बनोगे तब भी तुम्हारी पूजा होगी। अब बाप तो एवर पूज्य है और यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे इतने जन्मों तक अनेकों को याद किया, नीचे ही गिरते गए, दुखी होते गए, लेकिन अब क्या करना है? एक बाप को याद करो। दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है ना। ये जानते ही नहीं कि परमात्मा है कौन, अनेक देहधारियों को भगवान समझ लेते हैं। अब बाबा ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। मनुष्यों ने तो क्या कह दिया? हम आत्मा सो परमात्मा, अपने कोई परमात्मा समझ लिया। अब बाबा ने हम सो का अर्थ क्या बताया? क्या बताया? हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। तो बाबा ने कहा बच्चे अब बाबा आकर हमसो का अर्थ समझाते हैं। वह तो कह देते हैं शिवो एम। अब बाबा ने तो समझाया है ना, करेक्ट करके बताया है। अब जज करो कि भक्ति मार्ग में राइट सुना है या बाबा राइट बताते हैं। बाबा कहते हैं अब जज करो। हमसो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हमसो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे ही तो आती हैं ना। विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया ही नहीं है। भक्ति मार्ग में विराट रूप का चित्र भी अधूरा बनाया हुआ है, बाबा को भी नहीं दिखाया, ब्राह्मणों को भी नहीं दिखाया। देवताएं कहाँ से आए, कहाँ पैदा भी कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि बाबा ने तो आकर के क्या किया? परिवर्तन किया ना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस फिर ग्रंथ ही बैठ करके सुनाएंगे। बहुत मनुष्य भी आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स भी बन जाते हैं, परंतु फ़ायदा कुछ भी नहीं होता ना। बाबा कहते कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन जब तक जीवन में धारणाएं नहीं है, परमात्मा की सच्ची याद नहीं है, तब तक बाबा ने कहा बच्चे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। बहुत तो दुकान निकल गए हैं, ये सब दुकान ख़त्म हो जाएंगे जो मनुष्यों ने इतने माना खोल दी है ना। जगह जगह भागवत कथाएं करते हैं, जगह जगह कितने दुकान माना सन्यासी आदि बन करके बैठ जाते हैं, मंदिरों में बैठ जाते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान तो कोई भी देते नहीं। सच्चा ज्ञान तो एक परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इससे भी बहुत धन कमाते हैं मनुष्य है ना। क्या क्या माना चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी हैं, तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु अपने को हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी या तत्व ज्ञानी अपना ही नाम रख दिया ना। बाबा क्या कहते हैं बच्चे? अपने को ब्रह्म योगी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्म लोक तो रहने का स्थान है, नहीं तो ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है ना। तो बाबा समझाते हैं बच्चे ये कितनी भारी भूल कर दी है, ये सब है भ्रम, तो मैं आकर के सब भ्रम दूर कर देता हूँ। इसलिए कहते हैं ना शिव का डमरू डगमग बोले, अगम निगम के वेद है खोले। तो बाबा आकर के सारे अगम निगम के माना आगे और पीछे के रहस्य हम बच्चों को समझाते हैं, अनेक जन्मों का राज हमें क्लियर करते हैं। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं ओहो प्रभु तुम्हारी गतमत
न्यारी है। माना जो मत मनुष्यों के पास नहीं है वो सच्ची मत श्रीमत आकर बाबा हम बच्चों को देते हैं। और तो कोई भी गति कर ना सके, कोई देहदारी तो सदगति दे ना सके। मतें तो अनेकानेकों की मिलती हैं, यहाँ की मत तो कितनी कमाल कर देती है। इस ईश्वरीय मत पर चलने से हम नर्क से स्वर्गवासी बन जाते हैं, सतयुग में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। सारे विश्व को ही चेंज कर देती है। कौन? ये ईश्वरीय मत। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ना कि इतने सब धर्म कैसे आते हैं और फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं? अपने सेक्शन में, परमधाम घर में जाकर बैठती हैं ना। तो ये सब भी ड्रामा में नूंद है, ये भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता तो एक ही बाप है। बाबा को कहा कि ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दें। बोला नहीं, ये चाबी तो किसी को भी नहीं मिल सकती। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा हमें भी ऐसा दे दो कि हम भी साक्षात्कार कर सकें, दूसरों को भी करा सकें। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बच्चे नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? इसी खेल में फंसे रहेंगे कि हमको ये दिख जाए, ये दिख जाए, साक्षात्कार करने में ही लगे रहेंगे। फिर योग तो लगेगा नहीं, पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेंगे। तो उसके एवज में मैं तुमको फिर विश्व की बादशाही दे देता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, लेकिन बदले में क्या दे देता हूँ बच्चों को? विश्व की बादशाही देता हूँ। मैं तो नहीं लेता हूँ, मेरा तो पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। भक्ति में देखो जरा सा कुछ साक्षात्कार हो जाए कितना खुश हो जाते हैं, परंतु उससे मिलता कुछ भी नहीं। जब तक पापों का बोझ आत्मा के ऊपर है तो बाबा कहते हैं बच्चे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या कोई धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। मनुष्य समझते हैं वह तो रहती वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी अभी है कहाँ। ये तो सब साक्षात्कार हैं। बाबा तो बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी तो पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। कौन? ब्रह्मा बाबा है ना। सबसे पहले जब साक्षात्कार हुआ तो कितने खुश हुए वह भी। और जब देखा कि मैं ही महाराजा बनता हूँ, जब शिव बाबा ने दिखाया कि बच्चे तत्व तुम ही ऐसे बनने वाले हो, तो कितना खुशी में आ गए। विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी साक्षात्कार किया। तब फिर निश्चय बैठा कि ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। फिर ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा अब तो ये आप ले लो। क्या ले लो? फिर ब्रह्मा बाबा ने जो भी कुछ था सब कुछ क्या किया? ईश्वरीय सेवार्थ अर्पण कर दिया कि हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए, तो इस कलयुग की दुनिया की चीज़ें रख करके क्या करेंगे। तो तुम भी तो यही सौदा करने आए हो। बाबा क्या कहते बच्चे? पुराने तन मन धन तुम सेवा में लगाते हो और बदले में 21 जन्मों के लिए सब कुछ क्या मिल जाता है? नया होकर मिल जाता है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाती। जो ज्ञान उठाते हैं तो उनकी फिर भक्ति तो छूट जाती है। जब भगवान मिल गया फिर तो मंदिरों में भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी हम बच्चों की को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। सेकंड पॉइंट है, ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझकर कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है और व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। कई बच्चे होता है ना, समझते भी हैं कि ड्रामा है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? सोचते हैं बाबा ये कर दो ना, बाबा ऐसा कर दो ना, बाबा हमें जन्म ही ना लेना पड़े, हम मोक्ष में बैठ जाएं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे? ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं करना है और व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान बाबा ने दिया, एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव।
बाबा ने कहा जहाँ एकाग्रता होती है ना, वहाँ स्वतः एक रस स्थिति बन जाती है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन भी समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। बाबा कहते बस ये सोच लो कि जो बाबा ने कहा है मुझे वही संकल्प में स्थित रहना है। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। जैसे देखो एक छोटा सा बीज होता है और उसके अंदर कितना बड़ा पूरा वृक्ष समाया होता है। इसलिए बाबा कहते हैं आपका एक ही दृढ़ संकल्प और उसी से क्या होगा, पूरा विस्तार होगा, पूरी आपको सफलता मिलेगी, वृक्ष का विस्तार होगा। तो एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते जो भी आप अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं ना, बस उसके प्रति संकल्प दृढ़ करो, एकाग्रता लाओ उस श्रेष्ठ संकल्प के प्रति। फिर बाबा कहते हैं बच्चे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसमें सफलता मिलती जाएगी। तो सब संकल्प, बोल और कर्म सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। एकाग्रता कब बढ़ेगी, जब एकांत में बैठकर बाबा से सच्चे दिल की याद होगी, सच्चे दिल की बातें करेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। बाबा कहते चलो बच्चे पास्ट में जो भी कुछ गलत किया, जो भी हो गया, उस बातों को बार बार सोचो भी नहीं तो क्या होता है, जैसे दाग पे दाग लगता जाता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो बीत गया अब उसको बिंदी लगाओ। जो दूसरों ने भी कुछ गलत किया वो भी नहीं सोचो, खुद से भी हुआ वो भी नहीं सोचो, बस आगे से टेंशन रखना है कि अब हमें कोई भूल नहीं करनी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा